आप चाहे गरीब हो या बेरोजगार हो, लेकिन सरकारी आंकड़ों में आप लखपति या करोड़पति हो सकते हैं। पता है कैसे? अरे कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो आंकड़े होते हैं वो जमीनी हकीकत से एकदम अलग हो सकते हैं। इसको एक कहानी के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आप एक गांव में रहते हैं जहां पर आपका दोस्त सुरेश, दीपक और मनोज रहते हैं। आप, दीपक और सुरेश बेरोजगार हैं, लेकिन मनोज एक व्यापारी है जिसकी महीने की आमदनी लगभग 10 लाख रुपए है। अब जब सरकारी आंकड़ों में इस गांव की औसत आय के बारे में बताया जाएगा, तो मनोज की जो 10 लाख की महीने की आय है या महीने की इनकम है, उसको इस तरह दिखाया जाएगा कि आप चारों दोस्तों की औसत आय लगभग 2.5 लाख रुपए है। मतलब आप कमा कुछ नहीं रहे हैं, लेकिन मनोज की जो महीने की आमदनी है उसको चारों दोस्तों के बीच में दिखाया जाएगा। और इस हिसाब से आप हुए ना करोड़पति। ये गड़बड़ है बाबा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आमदनी के मामले में चाहे आप भले ही नील बटे सन्नाटा हो, लेकिन आपका भौकाल सरकारी आंकड़ों में टाइट रहेगा। मतलब चंगासी। तो इन आंकड़ों की सबसे बड़ी खामी ये है कि इन आंकड़ों के पीछे गरीबी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं छुप जाती हैं। हमारे देश की जो कुल संपत्ति है वो लगभग कुछ लोगों के हाथों में सिमटती जा रही है। इसका एक उदाहरण है ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट जो 2024 में जारी हुई, जिसके हिसाब से देश के 1% लोगों के पास देश की संपत्ति का लगभग 40% हिस्सा है। और देश की आधी आबादी, मतलब लगभग देश के 50% लोगों के पास देश की संपत्ति का सिर्फ और सिर्फ 3% हिस्सा है। अब आप समझ सकते हैं इस देश में संपत्ति कुछ हाथों में कैसे सिमटती जा रही है। हमारे देश के संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिनमें अनुच्छेद 39 को हम अगर देखें तो वो कहता है कि देश की नीति निर्धारकों को ये तय करना पड़ेगा कि देश की संपत्ति कुछ हाथों में ना सिमटे। हालांकि इसके बारे में हमारे देश के नीति निर्धारक बहुत बड़े दावे भी करते हैं। ये वीडियो देखिए। गरीब और अमीर का भेद मिट गया। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। आपने देखा किस तरह प्रधानमंत्री जी ये दावा कर रहे हैं कि अमीरों और गरीबों के बीच में खाई कम होती जा रही है, लेकिन उनके ही मित्र नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि देश में अमीरों की संख्या बढ़ती जा रही है, संपत्ति कुछ हाथों में सिमटती जा रही है। अब किसको सही माने किसको गलत माने ये फैसला आपको लेना है, लेकिन मेरा यही मानना है कि इस देश के रणनीतिकारों को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें देश की संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में ना सिमट कर रह जाए। हिंदी के मशहूर कवि अदम गोंडवी जी ने कहा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। और ये बात आज के परिदृश्य में, इस विषय पर हम आपका नजरिया जानना चाहते हैं। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार।